डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी हिंदी होती है भविष्य पूर्ण काल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक तो बता दिया गया था। अब आपका इस वीडियो में चलेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं या इसकी पहचान क्या होती है, कि मतलब हम क्या चीज़ देख कर के इसे पहचान जाएंगे कि ये हमारा वाक्य क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले क्या होता है इसकी डिफिनीशन। परिभाषा, जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकोगे, चुकूंगा आदि शब्द दिए हों उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेगे आदि शब्द दिए होते हैं उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। या फिर जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद गागेगी आदि शब्द दिए हों उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसका क्या आता है नियम। हम नियम देख लेते हैं रूल के बारे में। नियम नंबर पहला है, कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। यानी क्या है, पहला नियम है कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं। ये हो गया। और दूसरा नंबर है सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब यानी एमवी का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये सेकंड नियम है, यानी सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट
टेंस का नियम है। अगला जो नियम है, अगला देख लेते हैं, अगला नियम क्या है। अगला नियम तीसरा है। तीसरा नियम है, इस टेंस में भविष्य में समाप्त होने वाले दो कामों का वर्णन होता है। यानी इस टेंस में भविष्य में समाप्त होने वाले दो कामों का वर्णन होता है, और जो कार्य पहले, यानी जो काम पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट के नियम से करते हैं, तथा जो काम बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से करते हैं। तो इसका क्या है, रूल है। यानी इस टेंस में भविष्य में समाप्त होने वाले दो कामों का वर्णन होता है, और पहले समाप्त होने वाले काम का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट के नियम से करते हैं, तथा बाद में समाप्त होने वाले काम का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से करते हैं। तो ये क्या हुआ, नियम, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम हो गया। 3 नियम हमने बताया। पहला क्या था, यानी कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं, तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो नियम था वो था, यानी सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और तीसरा नियम जो है वो है, इस टेंस में भविष्य में समाप्त होने वाले दो कामों का वर्णन होता है, और पहले समाप्त होने वाले काम का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट के नियम से करते हैं, तथा बाद में समाप्त होने वाले काम का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से करते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम से करते हैं। तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम है। अब हम देखते हैं, यानी हर एक टेंस में 4 प्रकार के वाक्य दिए रहते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो 4 प्रकार के वाक्य आते हैं। तो पहला हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं। पहला, यानी जो ए नंबर है, ए नंबर में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य होता है, इसका अगर हम देखेंगे साधारण में इसका जो परिभाषा होता है, जिस वाक्य में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। यानी हमने आपको बताया है कि जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद गा, गे, गी दिया हो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? अब इसका अनुवाद करेंगे तो ही मीन्स क्या होता है? वह, ही विल हैव, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लर्नड, LEARNT, लर्नड। क्या? अपना पाठ, तो क्या हो जाएगा? हिज लेसन। ये हो गया, यानी ही विल हैव लर्नड हिज लेसन। अब अगला जैसे है, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। यानी तुम्हारे आने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। तो ये क्या है? एग्जाम्पल है। तो अब देखिए, हमने आपको बताया है कि इस टेंस में जो होता है भविष्य काल में दो कामों का समाप्त होना पाया जाता है। तो जो काम पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट के नियम से, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसका नियम हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से करते हैं। तो क्या है? तुम्हारे आने से पहले, यानी तुम्हारे आने से पहले, अभी तुम नहीं आए थे, तभी लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। यानी लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, ये काम पहले हो रहा है, और तुम्हारे आने से पहले, कि तुम अभी आए नहीं थे तभी लड़के क्या किए थे? मैच समाप्त कर चुके थे। तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा? लड़के यानी दी बॉयज। उसके बाद क्या हो जाएगा? विल हैव फिनिश्ड देयर मैच, उसके बाद बिफोर यू कम, एक तुम्हारे आने से पहले। यू, द बॉयज विल हैव फिनिश्ड देयर मैच बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले। तो ये हो गया। इस तरीके से हमारा क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अगर यदि इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन दिए जाएंगे तो आप आसानी से इसे हल कर लेंगे या अनुवाद कर लेंगे आसानी से। अगर आपको इनके नियम में, परिभाषा में या फिर अनुवाद समझने में कोई दिक्कत हो या फिर जो न समझ में आया हो, उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर SMS या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।